morning to all of you. So today I discuss about episode 9 header files. आज हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स क्या होती हैं. हेडर फाइल्स इज द रीड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हेडर फाइल के सबसे आप समझ पा रहे हैं कि हेडर मतलब हेड, जो फाइलों का हेड होता है उसे कहते हैं सी के अंदर हेडर फाइल्स. अब इसके अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं. जब हम प्रोग्रामिंग में आगे डीप चलेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा. बट टुडे आई डिस्कस अबाउट थ्योरेटिकल पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जाम आल्सो. So there are three types of header files. So first one is stdio.h, second is conio.h, and third one is math.h. If I talk about header files, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, but I explain with respect to BCA first sem also, just fresher student also. उसके लिए हम तीन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. जैसे में आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में उसको यूज करने वाले हैं. So first में आता है stdio.h. इसकी हम एक कहानी बनाएंगे आपके सामने. आप ऐसे समझिए कि ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेडर फाइल्स. उनके 3 संतान उत्पत्ति हुई, यानी कि उनके 3 पुत्र पैदा हुए. पहले बेटे का नाम रखा उन्होंने stdio.h. .h का मतलब होता है एक्सटेंशन. जैसे एक परंपरा होती है ना, अगर हम रियल एग्जांपल लें, मान लीजिए किसी का रावत गोत्र हो सकता है, कोई चौधरी हो सकता है, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित हो सकता है, तो उसके गोत्र भी होते हैं. तो इसकी तुलना आप गोत्र से कर सकते हैं. ये महान व्यक्तित्व पैदा हुए, उनके 3 संतान पैदा हो गई. पहले का नाम था stdio.h, सेकंड का नाम है conio.h और थर्ड का नाम था math.h. इधर आइए सीरीज में. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं. कुछ का ये बहुत सारे होते हैं, बट हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं. सो पहले का नाम था प्रिंटफ. अगर आप कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे, याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है. ये कहानी में सेट करना है आपको. सी प्रोग्रामिंग हो, जावा प्रोग्रामिंग हो, सारा का सारा ह्यूमन एक्सपेंस से लिया गया है, यानी कि सब कुछ ह्यूमन से ही बनाया गया है, उसी की आदत बनाया गया है. सो पहले का नाम था प्रिंटफ, सेकंड का नाम था स्कैनफ, देन आपका ये थर्ड का नाम था पुट्स, गेट्स, पुट करेक्टर एंड गेट करेक्टर. इनमें से मोस्टली यूज होते हैं हमारे स्टार्टिंग के 4, प्रिंटफ, स्कैनफ, पुट्स एंड गेट्स. जो सेकंड थे उनका पूरा नाम था कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल. उन्होंने भी बहुत सारे पुत्र पुत्रों को जन्म दिया, बट डिस्कस अबाउट ओनली 2. यहाँ पे पहला आता है CLRSCR और सेकंड वन इज गेट CH. इसके अलावा गेट CH भी होता है और एक गेट करेक्टर भी होता है, उसका डिस्कस करेंगे आगे. लास्ट वन इज मैथमेटिक्स, यानी कि डॉट हेडर फाइल हो गया. इसके अंदर 2 फंक्शन आपको बताने वाले हैं, SQRT एंड पॉवर. ये चार्ट आपको अच्छे से बनाना है. क्वेश्चन आपका बनता है एक्सप्लेन हेडर फाइल्स. तो यहां से आप डिस्कस करेंगे उसको, इसको आप बना सकते हैं अच्छे से. सो नेक्स्ट वन इज प्रिंटफ फंक्शन. प्रिंटफ फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं. देखिए प्रिंट शब्द से आप समझ पा रहे हैं, प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, किसी को छापना है, किसी का प्रिंट करना. प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे. इसकी हेडर फाइल कौन सी होती है आपकी, stdio.h. इसका मतलब क्या हुआ, stdio.h के अंदर एक पहला फंक्शन का नाम है प्रिंटफ, जिसका काम है किसी मैसेज को, किसी वैल्यू को, द वैल्यू आइदर कैन बी इंटीजर, कैर और फ्लोट, तीनों में से जिस प्रकार की वैल्यू होगी उनको प्रिंट करने का काम करता है प्रिंटफ फंक्शन. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंट, कैर एंड फ्लोट इसका काम होता है. और एक ऐसा फंक्शन कहलाता है आउटपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन नहीं होता है, आउटपुट फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमें वैल्यू को डिस्प्ले कराने का काम आता है. इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं. एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे, इसका प्रोग्रामिंग आपको करके बताएंगे हम. प्रिंटफ का ये यूज करने का तरीका है. देखिए फंक्शन की पहचान क्या होती है. जब भी किसी फंक्शन के आगे ये आपको 2 ब्रैकेट में लगेंगे, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. इफ आई टॉक अबाउट इन सी लैंग्वेज, इसको सी में बोलते हैं पैरेंथेसिस. मैथ में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट. यहाँ ब्रैकेट नहीं बोलेंगे इसको, ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है, यहाँ बोलेंगे पैरेंथेसिस. डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे उसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम. अब बात आती है कि सर हमें इसका यूज कैसे करेंगे. यस, सपोज आई डिक्लेयर इंट i इक्वल टू 10. इसका हम चिंता ना करें, डिस्कस करने वाले डीप में आगे. जस्ट एट ए टाइम अ थ्योरेटिकल पोर्शन, द पॉइंट ऑफ व्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम आल्सो. इसका प्रिंट करने का तरीका होता है, ये हमारा a आ गया. यहाँ पे इंटीजर वैल्यूओं को प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल d का इस्तेमाल करते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं डेटा टाइप्स में, लेक्चर 2 या 3 में पहले से डिस्कस कर चुके हैं.
सो दिस इज द प्रिंटफ। प्रिंटफ में कैसे लिखेंगे, इट इज आ इनबिल्ट इन stdio.h, और इसका आउटपुट फंक्शन होता है, ये काम आता है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए या वैल्यूओं को प्रिंट करने के लिए। इसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट फंक्शन आता है, इसी का दूसरे पुत्र आगे भाई साहब, उनका नाम है स्कैनर। स्कैन का मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आफ्टर कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि सब सारा काम हमने ऑनलाइन करना सीख लिया था, चाहे हम फोन पे की बात करें, गूगल पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, इवन व्हाट्सएप से भी आप किसी को अमाउंट भेज सकते हैं। एक बारकोड होता है ना, उसको स्कैन करते हैं आप, वहीं से आप समझिए इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, आप इनपुट दे रहे हो उसको, आपने स्कैन किया, इनपुट दिया आपने, और आपने किसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे स्कैनअप कैसा है हमारा, stdio.h इसकी हेडर फाइल होती है, इसका पुत्र हो गया सेकंड, और ये इनपुट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, क्योंकि आप इनपुट डालते हो इसमें। इसका काम क्या होता है, टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। इसका मतलब अभी नहीं आएगा समझ में आपके में, आगे आने वाला है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू ना हो, हमने कोई कीबोर्ड से इनपुट किया, इनपुट करके उसको स्कैन करना होता है। स्कैन कैसे करेंगे, उस ऐसा कौन है वो जो इसको स्कैन कर पाता है, उसका नाम है एम%। देखिए आप, क्या नाम है उसका नाम है एम%। का मतलब आपकी समझ में अभी नहीं आने वाला है। एम% का मतलब होता है एड्रेस ऑपरेटर। अब इंट ए आपने डिफाइन किया, जब इसमें आप एक ही वैल्यू को कुछ डालेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, आपने 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30, तो वो 10 या 30 किसमें स्कैन हो जाएगा, ए में। किसमें स्कैन होगा, ए में। किसके माध्यम से होगा, एड्रेस ऑपरेटर के माध्यम से। सो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चलता है इसका। सो दिस इज द स्कैनअप। स्कैनअप इज अ इनपुट फंक्शन, इट इज इनबिल्ट इन stdio.header file. It is used for take input from keyboard either int, char or float. लास्ट में होता है string, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, puts फंक्शन। puts जस्ट लाइक एज printf। puts और printf दोनों एक जैसे होते हैं, पर दोनों में केवल दोस्तों डियर स्टूडेंट्स केवल एक डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है इसको। puts में और printf में केवल एक ही अंतर होता है। वो अंतर क्या है, puts only use for string। string का मतलब क्या हो गया, आपका नाम हो सकता है, जैसे आप लिखते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग। इसका यूज हम इंट में नहीं कर सकते, केयर में तो कर सकते हैं, फ्रूट में नहीं कर सकते। जस्ट मैसेज पास करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। पुट्स आया स्ट्रिंग के लिए। ओके, सो दिस इज अगेन आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट वन क्या है आपका, इसका यूज कैसे करेंगे देखिए आप। पुट्स के अंदर लिखा हमने वेलकम सी लैंग्वेज, जैसे हम प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने अपना डेटा प्रिंट किया था, बायोडाटा, माय नेम इज, ईमेल आईडी, दीज आर ऑल थिंग्स। इसका यूज हम पुट्स के अंदर कर सकते हैं। तो तब भी आपको लगता है कि सर मुझे स्ट्रिंग का यूज करना है, तो वहां पर आप प्रिंटफ का यूज ना करें, बिल्कुल ना करें। उसके स्थान पे क्या यूज करना है, पुट्स का करना है। देखने में ऐसा लगता है कि ये स्ट्रिंग क्लास के मेथड होंगे, नहीं, सॉरी, किसके अंदर आते हैं, stdio.h के अंदर ही आते हैं। तो चार हो गए, प्रिंटफ, स्कैनअप, पुट्स, एक और भाई आने वाले हैं इनके, उनका नाम है गेट्स। गेट्स की तुलना किससे करेंगे, स्कैनअप से। पुट्स की तुलना किससे करेंगे, प्रिंटफ से। देखिए आगे, गेट्स भी अपने आप में एक इनपुट फंक्शन होता है, जिसका यूज केवल और केवल स्ट्रिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज ना तो इंट के लिए किया जाएगा और ना ही फ्रूट के लिए किया जाएगा, और इवन केयर के लिए भी नहीं किया जाएगा। अगर केयर की बात करें सिंगल के लिए कर सकते हैं, अगर जब सिंगल के बाद जाएंगे डबल में, तो किसका यूज करेंगे आप, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एक अंतर इसमें और है, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, कैन बी टेक, इट कैन बी टेक मल्टीपल वर्ड्स। ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है। जैसे केयर नेम 20, बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड एरे, और एरे की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये सिंगल नहीं है, एरे हो गया। इसका नेम, इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, मल्टीपल वर्ड्स का। प्रिंटफ में क्या करेंगे, स्कैनअप में क्या करेंगे, जब भी आप किसी एक मैसेज को स्कैन करना चाहते हैं, तो एक बार में केवल एक ही शब्द को स्कैन कर सकते हैं आप। जैसे आपने लिखा माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह या समीर चौधरी, आपने लिखा माय नेम इज समीर चौधरी, समीर को ले लेगा, चौधरी को छोड़ देगा। किसकी बात कर रहा हूं, स्कैनअप की। स्कैनअप एक बार में केवल एक ही शब्द को स्कैन कर सकता है। इस चीज को दूर करने के लिए कौन आया, ये भाई सब आगे गेट्स आया समझ में।
जब भी आप स्कैन करेंगे, आपने यहाँ नेम को स्कैन कर रहे हैं, नेम में क्या कितने दिए आपने 20, इसमें आप 20 कैरेक्टर ले सकते हैं। आपने लिखा समीर चौधरी, तो समीर में 5-6 आ गए कैर, चौधरी में 7-8 आ गए, तो स्कैनर क्या करता, चौधरी को छोड़ देता, गेट्स क्या करेगा, दोनों को ले लेगा, समीर को भी और चौधरी को। इसलिए हमने क्या लिखा, कैन बी टेक मल्टीपल वर्ड्स। स्कैनर में नहीं होता ऐसा, स्कैनर में आप एक बार में एक ही शब्द को स्कैन कर सकते हैं। ध्यान रखना, स्कैनर यूज फॉर ओनली वन वर्ड एट ए टाइम, बट गेट्स यूज फॉर मल्टीपल वर्ड, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी। सो ये कहानी है आपके हेडर फाइल की। पहली हेडर फाइल आपकी समाप्त हो चुकी है, इसमें 4 फंक्शन आ गए, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स एंड पुट्स। पुट्स और प्रिंटफ दोनों समानताएं दोनों में, उधर गेट्स और स्कैनफ में कुछ कुछ समानताएं हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आता है आपका कंसोल। इफ आई टॉक अबाउट टर्बो C++, उसमें हमें CLR, SCR और getch को लगाने की आवश्यकता होती है। हमने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था देव C++, देव C++ में getch और CLR, SCR की लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट आप में से कोडिंग कर रहे हैं टर्बो C++ पे या TC पे, उनको CLSCR और getch को लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो वहां पे यूज होगी हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो ये आउटपुट फंक्शन है ऑब्वियसली। क्लियर द स्क्रीन, इसका मतलब मैंने पहले आपको बता चुका हूं, अगर आपने कोई प्रिंट किया मैसेज और बार बार प्रिंट कर रहे हैं तो पीछे का क्या होगा, प्रिंट होता रहेगा जब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे ही हम CLSCR का यूज करेंगे, पीछे का क्या होगा, सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, करंट का आंसर आपको दिखाएगा। जैसे आप देखिए, जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लिखेंगे वेलकम सी लैंग्वेज। अगर हम CLSCR का यूज नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते, तो क्या होगा, जितनी बार इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, उतनी बार आंसर दिखाएगा। अगर आपने 5 बार रन किया, 5 बार लिखाएगा वेलकम सी, पीछे का भी लिखाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जब इसका यूज करेंगे तो पीछे के चारों हट जाएंगे, इसलिए इसका नाम दिया क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को बैकग्राउंड को यानी कि पीछे वाले डेटा को साफ करने के लिए यूज किया गया, इसमें आप देख सकते हैं। एक और भाई है इसके, उनका नाम है getch। देखिए ध्यान से आप, ये भी कैसा आपका इनपुट फंक्शन हो गया। getch का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर ऑप्शन में आएगा कीबोर्ड से। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपकी डिस्प्ले क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। कब, जब आप getch का यूज करेंगे। और getch का मतलब क्या है, getch मतलब कैरेक्टर। जब तक आप कीबोर्ड से कोई गेट नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, तो तब इसका यूज करने वाले हैं। कब, जब हमें स्क्रीन को होल्ड करना हो। कैसे यूज करेंगे, और हाँ सुनिए आप ध्यान से, एक चीज आपको ध्यान रखना है, getch का प्रयोग हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में ही करना है, क्योंकि आपको स्क्रीन कहां पर रोकनी है, लास्ट में। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसका क्या हम यूज बीच में कर सकते हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल शुरू में कर, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेनिफिशियल कहाँ होगा, लास्ट में, क्योंकि हमें स्क्रीन कहां पर रोकनी है, लास्ट में। अगर आपने बीच में इस्तेमाल कर दिया तो जो आप चाह रहे हैं आंसर वो तो आएगा नहीं, स्क्रीन पहले स्टॉप हो जाएगी, आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब आप केयर की प्रेस करेंगे तब आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप सर हम क्या इसका इस्तेमाल शुरू में नहीं कर सकते। शुरू में ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ज्यादातर टीचर या बुक्स क्या कहती हैं, बेटा इसका इस्तेमाल लास्ट में करो, इसलिए कहते हैं, उसका फैक्टर ये है। सो आपका यूज हमने कर लिया getch का। अगर आप getch का यूज नहीं करते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, बट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तीसरी आती है आपकी, इंपोर्टेंट है आपके लिए, math.h। सो इसका हम थ्योरेटिकल पोर्शन यूज कर रहे हैं। इसका एक प्रोग्राम आपके सामने बना के दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, वास्तव में इसका यूज होता कैसे है। सो वर्क क्या है इसका, डबल। सुनना ध्यान से आप लोग, डबल का मतलब क्या होता है, फ्रूट का बड़ा भाई होता है डबल। यानी कि इसमें जब भी आप कोई वैल्यू पास करेंगे, इस फंक्शन का नाम होता है sqrt। क्या होता है sqrt का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। क्या होगा यहाँ पे, वर्गमूल। स्क्वायर sqrt होता है ना, रूट स्क्वायर होता है। अगर आपको 4 का वर्गमूल निकालना है, 4 का रूट निकालना है, 10 का निकालना है, 20 का निकालना है, किसका यूज करोगे, sqrt फंक्शन का। मान लीजिए आप a का मान है 20, a बराबर 2, क्या है, a इक्वल टू 2। 2 का आंसर क्या होता है,
बताइए 2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.41 समथिंग होता है। तो इसका आंसर आपको हम बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आने वाला है। उसको आप इसमें पास कर देंगे और आंसर किस में देगा? आपको डबल में देगा। डबल का मतलब क्या है? पॉइंटों में देगा इसका आंसर। कभी कभी क्या करते हैं हम, इसका आंसर इंटीजर में लेने का प्रयास करते हैं, सॉरी, हमेशा डबल ही इनपुट लेगा और डबल में इसका आंसर देने वाला है। कैसे देगा देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा वर्ड में। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इंटीजर को प्रिंट करने के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं। इंट वैल्यूओं को प्रिंट करने के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटाइल डी का। और फ्लोट को प्रिंट करने के लिए एफ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब परसेंटाइल एफ का। डबल को यूज करने के लिए एल एफ का यूज करते हैं। इसका करते हैं एल एफ का। छोटा वाला है एफ, ध्यान रखना इसको, बड़ा वाला नहीं है। बड़ा वाला किसका मीनिंग चेंज हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखिए आप, हमने एक वेरिएबल ले लिया जेड नाम का। किस टाइप का ले लिया? डबल टाइप का। डबल ही लेना है आपको। एसक्यूआरटी फंक्शन का नाम हो गया, किस हेडर फाइल के अंदर आता है? math.h के अंदर। आपने 4 पास करा दिया। अब आप जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है? कितना होता है? 2 होता है। तो ये सारा का सारा आंसर किसमें आ जाएगा? ये क्या करेगा? इसका वर्गमूल निकालेगा। मैंने आपसे कहा बेटा 4 का वर्गमूल निकालो। कैसे निकालेंगे आप? कॉपी लेंगे, निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे। इसका आंसर किसमें आ जाएगा? जेड में। किसमें आ जाएगा? और बेटा जेड किस टाइप का है? डबल टाइप का। डबल को प्रिंट करने के लिए एलएफ का यूज करते हैं। और जेड में कौन बैठा है? इसका आंसर कितना? 2। तो इसका आंसर आएगा 2.006 टाइम 0, क्योंकि डबल में क्या होता है हमारा? पॉइंट के बाद में आंसर जनरेट होता है। अगर कहीं आपको किसी नंबर का आपको रूट निकालना हो तो इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसका आंसर ऐसे आएगा, रिजल्ट इक्वल टू 2.6 टाइम 0। 6 टाइम 0 क्यों आया? वो डबल है इसलिए आया। आई थिंक जो स्टूडेंट मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा 2 सेकंड का ब्रेक भी लेना है। क्यों? कि जो फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं, बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि आपकी जो कल वीडियो आने वाली है सारी की सारी अपने आप आ जाएगी बिना प्रयास के, फ्री में, सब कुछ फ्री में। आगे देखिए, लाइक भी करना, कमेंट भी करना है। लास्ट देखिए, आज के इस एपिसोड का लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं आपके सामने। नेक्स्ट आता है पावर। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपसे कहा बेटा एक ऐसा एक प्रोग्राम बना दो, मतलब मत बनाइए प्रोग्राम, मैंने कहा कि 2 की पावर 32 का मान क्या होगा? लगे पड़े हैं, गुणा कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बहुत लंबा सा टाइम हो जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे आप आंसर दे दोगे, बट लंबा टाइम लगेगा। इस चीज को दूर करने के लिए पावर नाम का फंक्शन आया। ओके, अब ध्यान से देखना है इसको। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास कराएंगे हम। कितने? पहला होता है बेस वैल्यू, बेस बोलते हैं जो नीचे की वैल्यू होती है, और पावर वैल्यू। जैसे आपने कहा 2 की पावर 32, तब 2 इज अ बेस वैल्यू, 32 क्या हो गई? पावर वैल्यू। यूज कैसे करना है? आंसर किस में देगा? हमेशा आंसर किस में देगा? रूट में देने वाला आंसर। देखिए आगे, चले आगे सिंटैक्स देखिए, अभी पीछे जाते हैं। यस, पावर नाम का फंक्शन हो गया, उसके अंदर 2 वैल्यू पास कराएंगे आप। जैसे मैंने बताया 2 की पावर 32, तो क्या करेंगे? 2,32, 2,32, इसका मतलब है 2 की पावर 32। अपने आप निकालेगा, निकाल करके आंसर किस में देगा? डबल में देगा। किस में देगा? डबल का मतलब क्या है? पॉइंट का आंसर देने वाला है। अगर सिंपल वैल्यू हो तो बाद में पॉइंट लगा देगा। जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया जेड नाम का। मैं चाहता हूं कि मुझे आंसर मिल जाए 2 की पावर 4 का। किसका मिल जाए? 2 की पावर 4। क्वेश्चन पूछ लिया बेटा एक प्रोग्राम बनाइए कि मुझे पावर निकालनी है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का आंसर क्या होगा? 16 ही तो आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। वो 16 आंसर किस में पहुंच गया? जेड में। जेड किस टाइप का है? डबल टाइप का। डबल की वैल्यूओं को प्रिंट करने के लिए एल एफ का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या लगाते हैं? परसेंट। तो वो जो 16 था किस में आ गया? जेड में। और जेड कहां प्रिंट हो गया? यहाँ पे हमें चाहते हैं कि भाई हमारा आंसर लिखा है रिजल्ट बराबर 16। आंसर आपके सामने। अभी तुरंत मैं आपको 1 मिनट बाद सही इसका आंसर प्रॉपर रन करके दिखाऊंगा लाइव, जिससे कि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना आने वाली है। सो यहाँ पे हमारा आज का ये खत्म
हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है इसको। और मैं आपसे दोबारा से रिकमेंडेशन करता हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों में शेयर करें। खजाना है ये, फ्री का खजाना मिलने वाला है आपको। जो आपकी क्वेरी है कमेंट करें, लाइक करें और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं 8954396224। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जो लास्ट वाला है, जो स्टार्टिंग के थे प्रिंट अप, स्कैन अप, गेट सीएच, CLSCR, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर 2 और 3 में। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा प्लीज वापस जाकर देख लें। देखिए क्या करेंगे, देव C++ में मैं आपको कोडिंग कराने जा रहा हूँ। देव सर्च पे क्लिक करेंगे, देव C++। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लैपटॉप में ये पहले से होना चाहिए, तभी ओपन कर पाएंगे इसको। अगर इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, आप यहाँ पे हेडर फाइल का मैं आपको बोल रहा था, हेडर फाइल यूज करेंगे include और stdio.h। यस, आपकी हेडर फाइल कौन सी थी जिसके अंदर वो फंक्शन थे, उसका नाम था math.h। क्या नाम था? math.h। यस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड में ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। मैंने बताया था कि आपको हम मान लीजिए हमें करना है तो इसमें डबल लेंगे, DOUBLE, डबल। सपोज आपने जेड ले लिया और आप चाहते हैं कि सर मुझे है ना आप 2 का दिखा दो वर्गमूल करके। मैं जानता हूँ 2 का आंसर क्या होता है, 2 का वर्गमूल होता है 1.41। पहले मैं आपको 4 का दिखाता हूँ फिर दिखा दूंगा 2 का। यस, आइए क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। सो यहाँ पे हम डबल कोट्स का यूज करने वाले हैं। एक बार यहाँ डबल का हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सर ये आंसर लिखा है रिजल्ट बराबर, और सिंपल देख लीजिए आप, यूज करते हैं हम %LF का, और वो वैल्यू किसमें है हमारे पास, जेड। यस, इसका आंसर आने वाला है हमारे पास। फर्स्टली भी कंपाइल, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल करेंगे। यहाँ पे कोई एरर नहीं, देखिए एरर 0 एंड वार्निंग भी 0। सो नेक्स्ट पे आप इसको रन कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सो वी वांट रन ऑफ दिस प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन। यस, आंसर आ चुका है 2.00 में। थोड़ा देखिए आप, एक मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं 2.0 समथिंग। यस, ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। एक मैंने खुद बताया था कि सर मुझे आप 2 का करके दिखाइए, ऑफ कोर्स। यस, 2 प्रेस किया आपने, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। 2 का वर्गमूल क्या होता है, 1.41 समथिंग। देखिए आप 2 का आंसर देखिए, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, प्रयास कर रहा हूं मैं। यस, ये आप देख लीजिए, ऑफ कोर्स 1.4214। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, एक बार देख सकते हैं आप। इंटरेस्टिंग बात ये डियर स्टूडेंट्स कि आप अगर इन हेडर फाइल्स का यूज नहीं करते हैं तब भी प्रोग्राम आपका चलने वाला है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये रन कैसे हो गया जब हमने हेडर फाइल का यूज नहीं किया। .c से आप प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है .c से, जिसका नाम है root.c। ओके, दिस वन root.c। तो हमें हेडर फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट टर्बो C++ इवन, अगर आप टर्बो C++ में प्रोग्राम को सेव करते हो .c से, देन वी हैव टू नो नीड राइट एनी हेडर फाइल। ओके, तो लगा भी सकते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे हमको यूज करना चाहिए। वास्तव में ये प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आप, मैंने बताया था आपको पावर का। यस, पावर नाम का फंक्शन होता है, आप सब जानते हैं। पावर नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, पावर POW। यस, मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे करना है 2 की पावर 4, या और सिंपल लेते हैं 2 की पावर 3 लेते हैं। कितना आंसर आएगा इसका, 2 2 जा 4, 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आने वाला है इसका। देख लीजिए आप, देख लीजिए आपके सामने 8 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन माइंड में आएगा सर 8 के बाद में जो पॉइंट आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि डबल जो हमारे डबल वैल्यू होती है उनका स्वभाव कैसा होता है, पॉइंट का होता है, इंट में काम करेगा नहीं। इसलिए जो ये 2 और 3 है इसको इसने
डबल में कन्वर्ट कर दिया होगा। और मैं कह रहा था सर मुझे 2 की पावर 32 का निकालना है। एक्चुअल में 2 की पावर 32 का तो मुझे ही पता नहीं डायरेक्ट, क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा उसको। कंप्यूटर से पूछ लेते हैं क्या आंसर आएगा। देख लीजिए आप, आंसर लंबा है काफी। ऐसा कर लेते हैं छोटा सा जो हम आसानी से निकाल सके। 2 की पावर 8 का कितना आता है? 2 की पावर 8 का हम देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। 2 की पावर 8 का चेक कर लीजिए, 256 आता है 2 की पावर 8 का। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ पावर फंक्शन। जो बीसीए में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सी को पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, और ये प्रोग्राम आपके सामने सॉल्व हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको डिस्कस किया कि हमें पावर फंक्शन का यूज कैसे करना है। ये दोनों भाई भाई हैं, पावर और एसक्यूआरटी। ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। जब भी मैं आपको आगे कोडिंग करने जाऊंगा, जब मैं आपको कोडिंग बताऊंगा, तो उस कोडिंग के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होगा उसका नाम लिखा मिलेगा आपको। आगे से एक प्रोग्राम का एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, लॉन्ग वीडियो। आगे हम भविष्य में बताने वाले हैं रिवर्स ऑफ डिजिट कैसे करेंगे, 2 नंबर का स्वैप कैसे करेंगे, बहुत सारे टेक्निक आपको बताने वाले हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम मिलेंगे विद लॉजिक, और अगर हमें कहीं समझाने की आवश्यकता है तो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। दिस इज पीपीटी, और बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 प्रोग्राम अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो। सो इस वाले को बोलते हैं x की पावर n। क्या बोलते हैं इसको? x की पावर n। 2 किसका हो जाएगा? x का मान, और n का मान क्या हो जाएगा? 8। सो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, मैं दोबारा आपके सामने आया हूं इसी वीडियो में। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।